सिर्फ सुबह करनी है या सुबह शाम दोनों टाइम करनी है या 8 बजे धूप में करनी है या सुबह 4 बजे करनी है। साथ ही साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि फाइनल के दिन जो आपका फिजिकल होगा वो कितने बजे होगा। आप ग्राउंड फिजिकल की तैयारी करने के लिए जाते हो और आपके बॉडी में अगर दर्द होता है तो ये मान कर चलो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अप लेवल पर जा रहा है, क्योंकि जब तक बॉडी में दर्द नहीं होगा हमारा फिजिकल बेहतर। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी के फिजिकल की प्रैक्टिस कितने बजे करें? सुबह 4 बजे रनिंग करें या सुबह के 8 बजे रनिंग करें या धूप में 10 बजे रनिंग करें? भैया मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बंदियाँ तो 2 बार रनिंग करते हैं, एक सुबह एक शाम। तो मन में ढेर सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि फिजिकल की प्रैक्टिस कब करनी है। सिर्फ सुबह करनी है या सुबह शाम दोनों टाइम करनी है या 8 बजे धूप में करनी है या सुबह 4 बजे करनी है। साथ ही साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि फाइनल के दिन जो आपका फिजिकल होगा वो कितने बजे होगा, धूप में होगा। क्योंकि देखो मई जून का महीना बहुत ही गर्मीला महीना होता है और मई जून में ये गर्मी शुरुआती गर्मी है, तो गर्मी के दिनों में थोड़े अगर 12 बजे 1 बजे 2 बजे रनिंग होते हैं तो समस्या हो जाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करो कि अगर आपको धूप में भी दोहराया जाएगा तो आपको रनिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। फिजिकल की प्रैक्टिस फिलहाल कितने बजे करनी है, कितने टाइम करनी है, क्या सुबह शाम अच्छा रहेगा या फिर सुबह करें या फिर सिर्फ शाम में करें। तो ये जो टाइमिंग का आपका कन्फ्यूजन है इसे दूर कर लेते हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो मेरे दोस्त, टाइमिंग से कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर का जिगरा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपको सुबह 4 बजे दोहरा ले, 8 बजे दोहरा ले, 12 बजे दोहरा ले या दोपहर को 2 बजे दोहरा ले, चिलचिलाती धूप में दोहरा ले, फिजिकल आराम से निकाल लोगे। बट देखो कहीं ना कहीं आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो गया है, किसी ने आपके माइंड के डेटा में ये फीड कर दिया कि एसएससी का फिजिकल हार्ड होता है। देखो एसएससी का फिजिकल बहुत 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 आसान होता है, इतना आसान होता है कि आप यकीन भी नहीं करोगे। फिजिकल वही बंदा आराम से क्लियर करेगा जो एक स्टेप से दौड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी के साथ दौड़ेगा। हुड़दंग की तरह ये इंडियन आर्मी की रैली नहीं है कि शुरू के 20 बंदों को रख लिया जाएगा, जो 23 मिनट 59 सेकंड तक आएगा वो भी आराम से पास कर जाएगा। देखो सबसे पहली बात, देखो मुझे मालूम है कि आपने ज़्यादातर फिजिकल की तैयारी करा नहीं, सब दिन रिटर्न की तैयारी करा। हाँ, ज़्यादा मेहनत करा तो आपसे रिटर्न निकल गया। तो पहली बार आप ग्राउंड गए हो तो हो सकता है आपके बॉडी में दर्द हो, एंकल दर्द हो, घुटने दर्द हो, सिन पेन दर्द हो। देखो मेरे दोस्त, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ग्राउंड फिजिकल की तैयारी करने के लिए जाते हो और आपके बॉडी में अगर दर्द होता है तो ये मान कर चलो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अप लेवल पर जा रहा है, क्योंकि जब तक बॉडी में दर्द नहीं होगा हमारा फिजिकल बेहतर नहीं हो पाएगा, हमारे फिजिकल का स्टैंडर्ड अप नहीं हो पाएगा। और बॉडी में दर्द इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में दर्द होने के बाद ही हमारा बॉडी सेट हो जाता है। दूसरी बात, अगर दर्द के कारण आप रूम पर रेस्ट करोगे और मेडिसिन लेकर सोचोगे ठीक हो जाएगा तो वो थोड़े दिनों के लिए ठीक तो हो जाएगा, बट जैसे ही आप ग्राउंड जाओगे फिर से दर्द शुरू हो जाएगा। तो हमारे ट्रेनिंग के समय हमारे एक उस्ताद साहिबान कहा करते थे कि ग्राउंड का दर्द ग्राउंड में ही जाएगा। तो अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट भी बोला है तो फिर भी आपको मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाना है। देखो ये आप भी जानते हो कि फिजिकल के प्रैक्टिस का सबसे बेहतर समय सुबह के 5 बजे का होता है। बट एक बात ध्यान रखना, सुबह के 5 बजे सिर्फ इंडियन आर्मी की रैली होती है, वो भी फर्स्ट बैच की। एसएससी जीडी का जिस दिन आपका फाइनल फिजिकल होगा वो 9 बजे से पहले नहीं होगा। आपका जब भी फिजिकल होगा 9 बजे के बाद ही होगा। और मई जून का महीना तो गर्मी का रहता है, ये 9 बजे के बाद धूप निकलेगी, आपको परेशानी होगी। दूसरी बात, जिन्होंने भी अगर इंडियन आर्मी के रैली की तैयारी करी है तो उनके लिए एसएससी जीडी का फिजिकल कुछ भी नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इंडियन आर्मी के रैली में एक बार गया, नहीं दौड़ निकाल पाया, दूसरी बार गया फिजिकल नहीं निकाल पाया, फिर मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लग गया कि इंडियन आर्मी मेरे से नहीं हो पाएगा। एसएससी जीडी के फिजिकल की तैयारी मैंने सिर्फ 7 दिन की थी और 7 दिनों में मैंने फिजिकल निकाला था, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। और पिछले अगर आपके कोई भाई या बहन है जो 0 किलोमीटर चैनल से जुड़े हुए थे उनसे पूछना, उनको ग्राउंड में 26-27 मिनट लगते थे, लेकिन इस वीडियोज के माध्यम से वो आराम से पास भी हुए हैं, फिजिकल निकाले भी हैं। दूसरी बात देखो, आप क्या करो कि सुबह 5 बजे तो प्रैक्टिस करते ही हो, आप दिन में 8 बजे एक बार एक दिन टाइमिंग ज़रूर लगा कर देखो।
एक दिन 8 बजे और एक दिन 10 बजे धूप में टाइमिंग लगा कर देखो कि क्या टाइमिंग आ रही है। अगर आपको ग्राउंड में 25 मिनट तक भी आ रहे हैं, 25 मिनट 30 सेकंड तक भी आ रहे हैं, तो आप मान कर चलो कि जिस दिन फाइनल होगा, फाइनल के दिन आप फिजिकल आराम से निकाल लोगे। और अगर मेरी शेरनी आपको 9 मिनट 30 सेकंड लग रहे हैं तो आप भी निकाल लोगे, 10 मिनट 11 मिनट वाले भी निकाल लेंगे, क्योंकि फाइनल के दिन हमारे बॉडी में एक अलग एनर्जी रहती है। तो सुबह 5 बजे तो आप प्रैक्टिस करते ही हो, वो करो, बट एक दिन आप 5 बजे ना जाकर एक दिन 8 बजे जाओ और एक दिन 10 बजे धूप में दौड़ो और दौड़ कर देखो स्टॉप वॉच के साथ आपकी टाइमिंग क्या लगती है। अब जो हमारे शेर या शेरनियाँ 2 टाइम दौड़ रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम दौड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूँ ये हमारा शरीर है, ये कोई कोल्हू का बैल नहीं है कि इसे रगड़ते रहो रगड़ते रहो रगड़ते रहो। हाँ, एक कहावत है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, बट ये तब होता है जब रगड़े के साथ आपको डाइट मिलती है, बॉडी को रिलैक्स मिलता है। ये सब ट्रेनिंग सेंटर में ही अच्छा लगता है। घर पर आपको मालूम नहीं है कि किस एक्सरसाइज के बाद हमें रिलैक्स करना है, कौन से डाइट्स लेना है। नमक रोटी खाकर लोग फिजिकल तो निकाल लेंगे, लेकिन नमक रोटी खाकर लोग रगड़ा नहीं सह सकते हैं। तो आप 2 टाइम मत दौड़ो, सिर्फ सुबह सुबह ही फिजिकल की प्रैक्टिस करो। अगर सुबह सुबह फिजिकल की प्रैक्टिस करते हो तो आपके बॉडी को समय भी मिलता है रेस्ट होने का। मैं क्या बोला, ये बॉडी कोई कोल्हू का बैल नहीं है कि चलाते रहना है चलाते रहना है, इसलिए एक ही टाइम रनिंग करो। बट ये आप कंफर्म मान कर चलो कि जिस दिन फाइनल फिजिकल होगा, जिस दिन आपका फाइनल फिजिकल टेस्ट होगा, वो टेस्ट 9 बजे के बाद ही होगा। और 9 बजे के बाद धूप निकल जाती है। और अगर 4-5 ग्रुप बन गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो आपको मालूम है ग्रुप डी तो को दौड़ते-दौड़ते 2 बज जाएँगे और 2 बजे दोपहरी में उनको फिजिकल करना होगा। तो जिनके भी फिजिकल का टाइम 22 मिनट है, 23 मिनट है, उनको मैं बोलूँगा कि आप एक दिन सुबह 8 बजे और एक दिन सुबह 10 बजे फिजिकल स्टॉप वॉच लगा कर देख लेना आपको कितनी टाइमिंग मिल रही है। बट फिजिकल की प्रैक्टिस आप सुबह 5 बजे ही करो। बट अगर मेरे बारे में पूछोगे कि भैया आप कब प्रैक्टिस करते, तो भाई मैं सिर्फ 7 दिनों तक प्रैक्टिस किया था और मैं तो घर में सुबह 8 बजे जगता ही था। मेरी माँ डांटती भी थी कि ये कोई समय है। मैं जानबूझकर दौड़ने के लिए जाता था, धूप में दौड़ता था और धूप में मेरे को हमेशा 22 मिनट 20 सेकंड, 22 मिनट 25 सेकंड, 22 मिनट 30 सेकंड लगते थे। तो मैं कन्फर्म था कि मैं फिजिकल निकाल लेगा। बट आप ये मूड बना कर चलना कि आपका फाइनल फिजिकल जब भी होगा वो धूप में ही होगा। तो फिजिकल से रिलेटेड आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की हुई है, वहाँ पर डायरेक्ट आप मेरे से डीएम करके बात कर सकते हो। मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की चिंता नहीं करना, वो आराम से हो जाएगा। अभी पूरा कंसंट्रेशन फिजिकल पर दो। और बाइक से फिजिकल सेंटर नहीं जाना है, फ़िलहाल बाइक को अवॉइड करना है। अगर गलती से भी आप बाइक से गिर जाते हो तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और आपको जीवन भर पछताना होगा, इसलिए बाइक से दूर रहना है। उसके बाद ज्वाइनिंग के समय आपको एसपी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, एसडीएम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। तो हो सकता है आपके पड़ोसी आपसे जलते होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि आपके ऊपर गलत एफआईआर कर दें। तो फिलहाल किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का गलत एफआईआर नहीं होने देना। और अगर गलत एफआईआर हो जाता है तो उसका भी सॉल्यूशन है, बट एफआईआर नहीं होने देना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।